इससे पहले के वीडियो में ये देखा था विकासवाद का जो सिद्धांत है उसमें प्रकृति से सबसे पहले महत, महत के बाद में अहंकार, अहंकार में जो सात्विक अहंकार है उससे मन, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों का विकास होता है। और तामस जो अहंकार है उससे 5 तन्मात्राओं का विकास होता है। और राजस जो अहंकार है वह सात्विक और तामस अहंकारों को शक्ति प्रदान करता है, जिससे अन्यान्य विकास क्रम विकासवाद का प्रारंभ होता है। तो मन, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के बारे में चर्चा हमने इससे पूर्व के वीडियो में की। अब हम ये जानने की चेष्टा करेंगे कि पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का विकास किस प्रकार प्रारंभ होता है। तो पंच तन्मात्राएं जो हैं वह पंच महाभूतों का विकास होता है पंच तन्मात्राओं से। और पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि पंच तन्मात्रा जो है वह तो सूक्ष्म है, जबकि पंच महाभूत जो है वह स्थूल है। और पंच तन्मात्रा से ही पंच महाभूत का विकास होता है। जैसे शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है और इसका गुण जो होता है वह शब्द होता है। गुण के द्वारा ही हम उस तन्मात्राओं को पहचान सकते हैं। स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा से वायु का विकास होता है और वायु का गुण जो है वह शब्द और स्पर्श ये दोनों होता है, क्योंकि हमने देखा कि स्पर्श और शब्द ये 2 तन्मात्राओं से वायु का विकास होगा, तो उसके गुण भी ये दोनों होंगे। उसके अंदर शब्द भी होगा तो स्पर्श भी होगा। आगे हमने ये देखते हैं कि रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, इससे अग्नि का विकास होता है। अब चूंकि 3 तन्मात्राएं मिलकर अग्नि का विकास होता है इनसे, तो इसमें इन तीनों तन्मात्राओं के गुण भी विद्यमान होते हैं, अर्थात रूप, स्पर्श और शब्द ये अग्नि के गुण माने जाते हैं। रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, इनसे जल का आविर्भाव होता है, जिसके गुण जो हैं वह स्वाद, रूप, स्पर्श और शब्द हैं। अब गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा और स्पर्श तन्मात्रा तथा शब्द तन्मात्रा, इससे पृथ्वी का विकास होता है। तो इसके गुण जो हैं वह गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और शब्द हैं। इस प्रकार पृथ्वी के 5 गुण हैं। जितनी तन्मात्राएं मिलकर जिस महाभूत का विकास करती है या उनसे जिन महाभूत का विकास होता है, उस अमुक जो महाभूत हैं उसमें उतनी ही तन्मात्राओं के गुण विद्यमान रहते हैं। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 महाभूत हैं। ये जो 5 महाभूत हैं इनमें प्रत्येक का एक विशिष्ट गुण भी है। वैसे तो जितनी तन्मात्राएं मिलकर उनका विकास करेगी उन सारों के गुण उसमें विद्यमान होंगे, परंतु इनका विशिष्ट गुण भी होता है। वो किस प्रकार से होता है कि आकाश का विशिष्ट गुण जो है वह शब्द है, वायु का विशिष्ट गुण जो है वह स्पर्श है, अग्नि का विशिष्ट गुण जो है वह रूप है और जल का विशिष्ट गुण जो है वह स्वाद है और पृथ्वी का विशिष्ट गुण जो है वह गंध है। पंचभूत जो हैं वो भिन्न भिन्न परिमाणों में, मात्राओं में जब इनका सम्मिश्रण होता है तो उनसे विश्व की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने ये देखा कि सांख्य का जो विकासवाद है उसमें वे 24 तत्वों को मानते हैं। ये सारा तत्वों का ही खेल है। ये 24 तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत, ये सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। और जब इनमें पुरुष को भी जोड़ दिया जाता है तो ये 25 तत्व हो जाते हैं। ये 25 तत्व जो हैं वह सांख्य दर्शन में
बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अब इन 25 तत्वों में 4 प्रकार के तत्व हैं। एक दूसरी तरीके से कारण और कार्य के रूप में जब हम इन तत्वों का विभाजन करते हैं तो एक बहुत ही रुचिकर बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे सामने निकल कर आती है। वह यह कि पहले प्रकार का जो तत्व है वह पुरुष है। यह न तो कार्य है न कारण है, क्योंकि ये सांसारिक जो गतिविधियां हैं या जो प्रकृति का विकास क्रम है उसमें भाग नहीं लेता, इसलिए न तो हम इसको कार्य कहेंगे न हम इसे कारण कहेंगे। पुरुष कार्य और कारण की श्रृंखला से मुक्त है, फिर भी वह सृष्टि को प्रभावित करता है, क्योंकि पुरुष की सन्निधि के कारण ही प्रकृति के गुणों में गुणक्षोभ उत्पन्न होता है और प्रकृति का विकास क्रम प्रारंभ होता है। और दूसरे प्रकार का जो तत्व है वह प्रकृति है। ये सिर्फ कारण है। यदि प्रकृति को केवल कारण मानना जाए तो उस कारण का भी कोई ना कोई कारण मानना होगा। तो अंततः अगर हम मूल कारण प्रकृति को नहीं माने तो अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए प्रकृति को हम मूल कारण मानते हैं, परंतु प्रकृति कार्य नहीं है। प्रकृति से जो तीसरे प्रकार के तत्व का प्रादुर्भाव होता है वह है बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। ये जो हैं वह कारण और कार्य दोनों हैं। ये जो 7 तत्व हैं वह कारण और कार्य दोनों हैं। बुद्धि जो है वह कार्य है, इसका कारण प्रकृति है। इस संदर्भ में तो बुद्धि कार्य हो गई, परंतु बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है, इसलिए बुद्धि कारण भी है। अहंकार बुद्धि का कार्य है, परंतु वह मन, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और 5 तन्मात्राओं का कारण भी है। 5 तन्मात्राएं भी कारण और कार्य दोनों हैं। 5 तन्मात्राएं जो हैं वह अहंकार के कार्य हैं, परंतु 5 महाभूत के कारण हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो 7 तत्व हैं वह कारण और कार्य दोनों हैं। एक साधारण भाषा में अगर हम इससे समझने की चेष्टा करें तो वह यह कि जिस तत्व से आगे किसी अन्य तत्व का प्रादुर्भाव हो रहा है तो वह कारण और कार्य दोनों हैं, परंतु जहाँ पर जाकर कारण कार्य की श्रृंखला समाप्त हो जाती है और उससे आगे अन्य किसी तत्व का प्रादुर्भाव नहीं होता तो वह फिर केवल कार्य कहलाता है। उसमें जो चौथे प्रकार के तत्व हैं उनमें मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 महाभूत आते हैं। ये केवल कार्य हैं, क्योंकि मन जो है, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब जो हैं वह अहंकार के कार्य हैं और 5 महाभूत जो हैं वह 5 तन्मात्राओं के कार्य हैं। तो ये जो 16 तत्व हैं वो केवल कार्य हैं। इस प्रकार हमने एक दूसरी जो दृष्टिकोण है उससे भी सांख्य दर्शन के 24 तत्वों का और उसमें अगर हम पुरुष को और जोड़ दें तो 25 तत्वों का जो विस्तृत व्याख्या की और उन्हें कारण और कार्य के रूप में विभाजित कर हमने समझने की चेष्टा की।